अपना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सर्वेंद्र कुमार। अभी हम है फुलवारी ब्लॉक पे, जहां पर मैं आपको बता दूं कि माले की तरफ से धरना किया गया है और माले की तरफ से जो है हर ब्लॉक पे लगातार धरना किया जा रहा है। वहीं पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह जो धरना है वादा भक्त दो वादा निभाओ अभियान के तहत यह धरना जो है किया जा रहा है, जिसमें सभी 95 लाख गरीब परिवारों को एक मुश्त 2 लाख रुपया और सभी भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन और पक्का मकान के साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ माले के विधायक गोपाल रविदास जी हैं और आइए उनसे जुड़ते हैं, सीधा बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, आइए बात करते हैं। और उसमें आया कि 6,000 रुपये से कम पे आमदनी पर ये जिंदा रहते हैं। बिहार विधानसभा में हम लोगों ने घेरा, गरीब की मांग है कि ऐसे परिवारों के जीवन स्तर आर्थिक रूप से उन्नति के लिए क्या सोचते हैं। सरकार ने कहा कि प्रत्येक परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा और बिना शर्त उनको रोजगार करने के लिए 3 किस्तों में। लेकिन व्यवहार में जब आते हैं अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में तो उन 6,000 रुपये से कम का उनको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि वह सरकार के लाभ से वंचित हो गए। सरकार के कथनी और करनी में दोनों अंतर है। हमारी मांग है कि पूरे बिहार सरकार एक मुश्त राशि दे, 3 किस्तों नहीं, एक मुश्त, तब न मिलेगा। 3 किस्तों में दीजिएगा तो इंदिरा आवास की तरफ बंदोबस्त होगा, दलालों को जान दिया जाएगी, तो यह 1 किस्तों में दिया जाए। और साथ साथ कि यहाँ पर अंचल कार्यालय में निर्देश जारी हो, अंचल कार्यालय में कि 6,000 रुपया से कम का इनको इनकम सर्टिफिकेट दिया जाए। और दूसरी मांग है कि वादा है सरकार का, ये 2 वादा है, मेरा कहना नहीं है, कि सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन जो बेघर लोग हैं, आहर पोखर पैन नदी नाला किनारे या गरमैरुआ जमीन पे बसे हुए उनको पर्चा देंगे और सबको पक्का मकान देंगे। तो अपनी वादा सरकार पूरा करे, अन्यथा सरकार जनता से माफी मांगे। सर यही समस्या पुनपुन में भी दूसरी तरफ जो है पूरे संपूर्ण बिहार में कि अभी देख रहे हैं कि बिजली की आंख मिचौनी हो रही है। बड़े पैमाने सिंचाई का काम ठप है और जब सिंचाई का काम ठप है, घर में जो खाना बनाने से लेकर के तमाम आवश्यक साधन के इस समय जरूरत है बिजली का। तो हमारी मांग है कि नियमित रूप से बिजली दिया जाए और सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री और किसानी के क्षेत्र में तमाम निःशुल्क दिया जाए, यह मांग है। जब दिल्ली में मिल सकता है, पंजाब में मिल सकता है, तो बिहार में क्यों न फ्री मिल सकता है। बिहार सरकार भी यहाँ घोषित करे और यहाँ पर अंचलाधिकारी के माध्यम से हम ज्ञापन देने आए हैं। पर्चा की मांग है कि वर्षों से जमीन पर गरमजुआ जमीन पर बसे हुए हैं, आम गरमजुआ बसे हुए हैं, नदी नाला किनारे बसे हुए जिनका अपना घर नहीं, उन लोगों को ठौर ठिकाना मिले। कम से कम अपना ठौर ठिकाना मिल जाएगा तो उजड़ने का डर नहीं रहेगा, मारे भात खाएंगे लेकिन अपना घर में रहेंगे। ये पर्चा सरकार दे। इसका मतलब कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तो उससे पहचान होता है जब पर्चा से, जब पर्चा मिल जाएगा तो हम भारतीय हैं, नहीं तो आज हम विदेशी भी नहीं हैं, कहाँ के नागरिक हैं। हम यहाँ को मिलना चाहिए, हमको ठौर ठिकाना पर्चा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ है सभी गरीबों को जो आपने कहा कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, तो आप देंगे कि नहीं देंगे। आपने देखा कि आजकल के अखबारों में मंत्री जब आ रहा है कि 13 लाख लोगों को पक्का मकान दिया जाए, लेकिन दूसरे तो ये सरकार ने 2017 से पोर्टल बंद रखा है। इसका मतलब कि वो जो है हमको झूठ बोल रहे हैं, गरीबों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक तो पोर्टल बंद कर रहे हैं और लगातार बिहार में आकर के, देश में आकर के कह रहे हैं कि 13 लाख गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। इसमें कुछ नहीं मिलने जा रहा है, ढकोलपंथी है। ये साफ आज सरकार बतावे, उनके पदाधिकारी बताए गरीबों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2025 में सर चुनाव है और अभी इस तरह का माहौल बन रहा है कि गरीबों के साथ मतलब कि पैसे उसे जो वादा सरकार करी है वो नहीं पूरा करी है, तो ये क्या रूप लेगी सर? ये तो जनता ने बताएगी कि हम आने वाले 2025 में क्या करेंगे। जनता के साथ हमेशा धोखा हो रही है, तो जनता को तय करना है, यही तो तय करेगा 2025 का चुनाव कि जनता झूठे वादे वालों के साथ करेगा, जो धोखा फरेब कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे लोगों के साथ रहेगा, जो लड़ने वाले, जो हक अधिकार दिलाने वाले के पक्ष में रहे, ऐसे लोगों का ये तय करना जनता। कुछ कदम होगा अगला यदि अगर मांगे नहीं माने? हमारी मांगे अभी संपूर्ण बिहार में हम सीओ के माध्यम से, अंचलाधिकारी के माध्यम से मांग करने आए हैं। यही है, सरकार जो वादा किया वो पूरा करिए और साथ साथ हमारी कुछ मांगे हैं
वो मांग को दीजिए, अन्यथा जो है इससे भी बड़े आंदोलन अब करो मरो यानी अनिश्चितकालीन जो है कार्यालय को ठप करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हमेशा से जो है दलित को प्यार दिखाने के लिए हमेशा झंडोत्तोलन महादलित टोले में करते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान जगा रहे हैं। देश में जितने गरीब लोग हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान इनको पता नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान जगा के झंडा तोलन करने जा रहे हैं और 500 रुपया का जिलेबी बंटवाते हैं गरीबों के बीच में। गरीबों के साथ धोखा आप देख रहे हैं ना कि SC/ST कानून जो गरीबों का है, पिछड़ों का है, उसमें खत्म करने जा रही है। और यह सरकार जो है अपने बंद कमरे में 10 अन्य मार्ग में बैठ करके जो है चापलूसी कर रहे हैं गरीबों के साथ और छलावा कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में भी इनको सबक सिखाएगा लोग कि गरीबों के साथ कैसे छल करते हैं, वो बदला लेगा। केंद्र में भी टोले में झंडोत्तोलन कर रहे हैं, वही महादलित जो है आज भी जो जिंदगी गुजर बसर जो कर रहे हैं काफी दयनीय स्थिति में कर रहे हैं। बेशक हमने सर्वे किया है पूरे बिहार में कि एक ही कोठी है और उसमें बाले बच्चे से लेकर के धी दमाद सब रहते हैं, बकरियों और जानवरों तक रहता है। तो नारकीय स्थिति है। दूसरी तरफ कर रहे हैं बिहार चमक रहा है। तो चमक रहा है क्या है, आप नक्शा देख सकते हैं कि किसी भी इलाके में 5 किलो अनाज नहीं मिल पाता है। 5 किलो अनाज कोई दावे के साथ कह रहे कि 5 किलो अनाज है, वो बेईमानी है। वो भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, कोई सरकार नहीं कर सकती कि 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये बेईमानी हो रहा है गरीबों के साथ। सर केंद्र में भी और बिहार में भी NDA की सरकार है, फिर भी आरक्षण के मामले पे सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, क्या कहिएगा? उसके लिए तो पूरे बिहार देश भर की जनता तो देखे कि चक्का जाम कर दिया, पूरे बिहार को बंद कर बताया और प्रधानमंत्री को बैकफुट पर जाना पड़ा। बैकफुट पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दे। हिंदू राष्ट्र मतलब कहाँ गरीब लोग जाएंगे? आप हिंदू राष्ट्र बना करके अयोध्या में मंदिर बना करके गरीबों को अनाज दे रहे हैं, शिक्षा मिल रहा है। ये धार्मिक उन्माद पैदा करके गरीबों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लगातार कोशिश किए गए जिसके खिलाफ सफल बिहार बंद और भारत बंद हुआ है और संदेश दिया है कि आप अपना गलत कार्रवाई पीछे नहीं हटाएंगे तो बड़ी कार्रवाई करने की बल पर ही ये पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। सारा काम सफाई से लेकर के खेतों में काम करने वाले, अनाज उपजाने वाले, आपके शहर को जो सुंदर दिखता है, साफ दिखता है, कौन लोग करते हैं? गरीब लोग ही करते हैं। और जब सरकारी ये सर्वे है कि 6000 से कम आमदनी मिलती है और सरकार ने नीतीश जी ने घोषणा किया कि 2 लाख रुपया देंगे, तो फिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आनाकानी कर रहे हैं? और सर्टिफिकेट बनाने में कितनी मुश्किल हो रही है। आय प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक नहीं बनेगा। आय प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों का कहना है कि हमें 60,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। वही तो बात है, विरोधाभासी तो सरकार की ही बात है ना। आप कह रहे हैं कि भाई 6000 से सरकारी सर्वे है ना, सरकार ने करवाई है, हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी ये है सर्वे कि 6000 से कम आमदनी वाले लोगों को 94, कमरेड ने बताया कि 94 लाख से ज्यादा परिवार 6000 से कम आमदनी पर जीते हैं, तो सबको 2-2 लाख रुपया देंगे। तो पूरे बिहार में भाकपा माले की ओर से ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है कि आपने जो वादा किया है वादा पूरा करो। नीतीश कुमार वादा पूरा करो। मुख्यमंत्री आपने वादा किया है गरीबों से, आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ठप कर देगी यहाँ की जनता, यहाँ के गरीब। अगला राउंड में हम लोग डेरा डालो करेंगे और ठप। गरीबों का ही नेता है गोपाल रविदास, तो भाई भाकपा माले के नेता है, गरीबों के नेता है, तो करेंगे ही। मांग कर रहे हैं हम लोग कि पूरे बिहार में जहाँ भी हमारे सरकारी जमीन है, गरीब लोग बसे हुए हैं, सरकार उजाड़ रही है, पर्चा नहीं दे रही है। तो पर्चा नहीं देगी तो आज तो कल उजाड़ ही देगी, कर ही रही है। तो सबसे पहले वही पर्चा दो ताकि हमको रहने का वहाँ अधिकार मिले। तो हमारी जो सरकारी जमीन है वो गरीबों की जमीन है। आप देख रहे हैं नेतृत्व कर रहे हैं, तो नेता है यहाँ से फुलवारी शरीफ से तो भाकपा माले के, तो इसलिए ये पार्टी के नेता है और पूरे बिहार में हमारी क्या पूछना चाहेंगे? घर में परिवार आता तो चप्पल गिरा जाता है, आपका भाई आ रहा है तो भगा आ रहा, घर खाली कर दीजिए, घर जाएगा गरीब आदमी, गरीब आदमी हमको हमारा हाथ चाहिए तो चाहिए।
वोट चाहिए तो चाहिए, कोई हल नहीं। किसको दोषी मानती है जो नहीं हो पा रहा है? सरकार ने डिमांड करते हैं कि हम गरीब को ये देंगे, गरीब को वो देंगे, गरीब को ये देंगे, मिलता कुछ नहीं दे रहा। सरकार ने कहा वादा करते हैं बार बार हर बार, जब चुनाव आता जब वादा करते हैं, जब चुनाव जीत जाते जब मुकर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ माले के महिला कार्यकर्ता और माले के विधायक हमारे साथ गोपाल रविदास जी थे और इन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो करो और मरो की स्थिति होगी और हम लोग जो है और भी अगला कदम उठाते हुए एक अन्य मार्ग तक जाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही खबरों में बने रहे, हम आपको हर खबर से अपडेट कराते रहेंगे और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।